रात करीब 9:15 बजे एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। बताया गया कि कार सवार आए 3 शूटर्स ने उनके ऑफिस के बाहर ही उन्हें गोली मार दी। 2 गोलियां उनके सीने में लगी, जहां एक पेट में भी लगी और इस गोली लगने की वजह से वे वहीं गिर गए। अब इस हत्याकांड को लेकर एक नया अपडेट भी सामने आया। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि हत्याकांड में 3 नहीं बल्कि 4 शूटर्स थे। चौथा शूटर रेकी कर रहा था, सारी जानकारी अन्य 2-3 शूटर्स को दे रहा था और उधर गिरफ्तार आरोपी ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से अपने रिश्तों की बात कबूल की है। और आपको बता दें कि इस हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है, चूंकि शूटर ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखता है। और आपको बता दें कि इस पूरे हत्याकांड के बाद से न सिर्फ पूरी मुंबई, न सिर्फ पूरा महाराष्ट्र, बल्कि पूरे देश में सनसनी है। हालांकि अब इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद से सलमान खान की भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि उन्हें भी थ्रेट है सलमान खान को लेकर। और ऐसे में जान से मारने की धमकी कई बार सलमान खान को भी दी जा चुकी है लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से। है महाराष्ट्र की जो सरकार है, सरकार की जो नीयत है गुनहगारों को सपोर्ट करने की, उसी के परिणाम है कि महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं होते जा रही है। महाराष्ट्र में छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है। तो बाबा सिद्दीकी जैसे एक राजनेता भी वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, वो आज स्पष्ट हो चुका है। बहुत दुख की बात है, अफसोसजनक बात है और मेरे लिए तो पर्सनल लॉस है, क्योंकि मेरे एक 35 साल से मेरे मित्र थे बाबा सिद्दीकी साहब, मेरे सीनियर थे, और इस तरह से आज उनको मार दिया गया। ये बहुत ही अफसोसजनक बात है कि मुंबई जैसे शहर में, बांद्रा में, जहाँ पर आज दशहरा की 2 रैली है, एक तरफ शिवाजी पार्क पे, एक तरफ आज़ाद मैदान में, पुलिस का बंदोबस्त है सब तरफ, उसके बीच में आके कुछ लोग मार के जाते हैं। तो ये क्या आप दिखाएं कि लोगों के दिल से भय निकल गया। लोग ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार कुछ भी कर ले, कितनी पुलिस लगा दो, हम आके मार के जाएंगे। तो ये सरकार का कहीं ना कहीं हमको फेलियर नजर आ रहा है। एकदम जो ये दर्दनाक घटना सामने आई है मुंबई को लेकर, जहां बाबा सिद्दीकी जी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 3 टर्म एमएलए रह चुके हैं, जिनके पास वाई सिक्योरिटी कैटेगरी की सुरक्षा थी, सवाल यही उठ रहे हैं कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहां है। आज अगर एक सुरक्षित इंसान जो खुद एक नोन पर्सनैलिटी हैं, सोशल वर्कर रहे हैं, जिनके साथ वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी घूमती है, अगर उनके साथ इस तरीके की हत्या होती है, तो प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि आज आम जनता अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती होगी। चर्चाएं हैं, 2 लोग भी पकड़े गए हैं। अब पुलिस जो कहती है कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं ये लोग। अब किसने भेजे है, किसने किया है, अब ये इंक्वायरी में आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ बाबा सिद्दीकी का इनकी कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी, और ये बहुत ही लवली, बहुत ही फ्रेंडली आदमी थे। मैं 35 सालों से मेरा ताल्लुकात बाबा सिद्दीकी से। अब इसमें क्या चीज़ है, कैसे हुआ, नहीं, मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल फेलियर है। किसी को डर ही लगता है, किसी को डर ही नहीं है। और बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से न सिर्फ राजनीतिक जगत बल्कि बॉलीवुड जगत में भी इस बात को लेकर सनसनी है। बाबा सिद्दीकी वो शख्सियत जो राजनीति और मायानगरी मुंबई के बॉलीवुड के बीच का ब्रिज कहे जाते थे। और बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से लगातार जो रिएक्शंस आ रहे हैं, वो हैरान कर देने वाली घटना को लेकर सभी स्तब्ध हैं और इसकी निंदा कर रहे हैं। बात करेंगे राहुल जोरी, हमारे सहयोगी मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, ये हत्याकांड न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि राजनीतिक जगत के लिए भी एक बड़ी क्षति है, और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब भी ढूंढना मुश्किल हो रहा है। जी बिल्कुल, कल रात जिस तरीके से ये हत्या हुई, लगभग 6 गोलियां चली थी और 4 शूटर्स में से 2 को डिटेन कर दिया गया है। कल रात मुंबई सीपी विवेक फंसालकर से लेकर बड़े पुलिस अधिकारी इस पूरी जांच में जुटे हुए नजर आए। और जिस तरीके से हम देखते हैं, राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक पूरी फिल्म सिटी जो है, इसमें से हड़बड़ी जो उठ गई है। कल रात संजू बाबा भी वहीं पे आए थे, सलमान खान, शाहरुख खान, ये भी सब जो बड़ी हस्तियां हैं आज बाबा सिद्दीकी के परिवार के साथ खड़ी रह रही है। लेकिन
पूरी Y+ सुरक्षा होने के बावजूद जिस तरीके से हत्या हुई है, 6 गोलियां चली थी, उसमें से 2 गोली बाबा सिद्दीकी के छाती में लगी थी और इसी को लेकर उनकी मौत हो गई। हालांकि आज पूरा जो मामला है राजनीतिक और बॉलीवुड को लेकर भी आज पूरी चर्चा में रहेगा। आज दोपहर बड़ा कब्रिस्तान में जो कि मरीन लाइंस परिसर में स्थित है, वहां पे बाबा सिद्दीकी पे अंतिम संस्कार किए जाएंगे और इस अंतिम संस्कार के लिए राजनीति से लेकर उद्योजकों से लेकर पूरा बॉलीवुड भी वहां पे आ सकता है। लेकिन इस हत्या का मूल कारण जो है उसको लेकर अभी भी काफी अटकलें लगाई जा रही है। यह सारे मामले में ये हत्या हुई है, ऐसे ही फर्स्ट इन्फो, प्राइमरी इन्फो जो आ रही है पुलिस की तरफ से, कुछ रीडेवलपमेंट के बारे में बाबा सिद्दीकी के खिलाफ कुछ रंजिशें चल रही थी और इसी को लेकर ये हत्या हुई है, ऐसी प्राथमिक जानकारी जो है मिल रही है। लेकिन इसके बारे में अभी काफी कुछ जुटना बाकी है और इसी के चलते होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस भी आज कुछ देर में बात कर सकते हैं। राहुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात वो ये कि जो आरोपी पकड़े गए हैं वो आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। देखिए, ये सब काफी अटकलें इसको लेकर लगाई जा रही है, लेकिन सलमान खान के घर पे हुए अटैक के बाद बाबा सिद्दीकी ने एक पूरे आगे आते हुए सलमान खान को एक कवर दिया था। राजनीति से लेकर पुलिस अधिकारियों से लेकर मुंबई पुलिस से लेकर हर किसी में बाबा सिद्दीकी आगे दिख रहे थे और इसी के चलते कुछ दिनों पहले उनको भी मारने की धमकी मिली थी, ऐसी भी जानकारी पुलिस की तरफ से आ रही है। हालांकि इस धमकी की तरफ ध्यान न देने की वजह से इसका जुर्माना जो है शायद बाबा सिद्दीकी को भुगतना। बिल्कुल, और ये एक बड़ी क्षति भी है राजनीति के लिए और निश्चित रूप से एक बड़ी शख्सियत के साथ इस तरह का अगर हत्याकांड अंजाम दिया जाता है तो सिक्योरिटी पर सवाल उठते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे